भारत में एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें पाकिस्तानी टीम के हिस्सा लेने पर सियासी बहस छिड़ गई है। इसको लेकर उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना यूटीबी के उदीयमान राजनेता आदित्य ठाकरे ने सवाल उठाया है। आदित्य ठाकरे का कहना है कि जिस दुश्मन देश ने पहलगाम में आतंकी हमला किया, जिस पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाबी सैन्य कार्रवाई की गई, उसके साथ हॉकी टूर्नामेंट क्यों खेला जा रहा है। सवाल एकदम वाजिब है। सवाल तो उठता ही है और सवाल उठाना भी चाहिए। लोकतंत्र में विरोध और सवाल के लिए हमेशा जगह होती है। देश की आत्मा को बचाए रखने के लिए यह बेहद जरूरी है। लेकिन अब एक सवाल आदित्य ठाकरे से। क्या ये सवाल आदित्य ठाकरे शिवसेना उद्धव गुट के नेता के तौर पर उठा रहे हैं? वही शिवसेना जिसकी बुनियाद ही क्षेत्रवाद की नफरत वाली सोच फैलाकर रखी गई। 80 के दशक में लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ का नारा देकर तमिलियन का विरोध, 2000 के दशक में भैया जी वापस जाओ का नारा देकर महाराष्ट्र में हिंदी भाषी मजदूरों के साथ मारपीट, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद का टिकट कटाकर भेजने का अभियान, यही तो शिवसेना की पहचान रही है। आज भी मायानगरी मुंबई समेत महाराष्ट्र के तकरीबन हर बड़े शहर में हिंदी भाषियों का विरोध देखने को मिल रहा है। मराठी नहीं बोलने पर उनके साथ मारपीट की जा रही है और ये सब कुछ हो रहा है इसी आदित्य ठाकरे की पार्टी शिवसेना उद्धव गुट के कहने पर। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा की पढ़ाई का विरोध कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत में मैच क्यों खेला जा रहा है। क्या आदित्य ठाकरे को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र याद नहीं है? क्या उन्हें यह नहीं पता कि भारत की संस्कृति ही यही रही है कि दुश्मन भी अगर दरवाजे पर आ जाए तो उसका अतिथि सत्कार करने वाला हमारा देश है। दुश्मन देश के साथ खेल प्रतियोगिता का विरोध वाजिब है, लेकिन ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं जिनकी पार्टी ही अलगाववाद की आग लगाने की शर्त पर बनी थी और आज भी क्षेत्रवाद और अलगाववाद की आग महाराष्ट्र में लगा रहे हैं। ऊंच नीच और अमीर गरीब राज्य के नाम पर देश का मौखिक विभाजन कर रहे हैं, जो देश की अखंडता और एकजुटता का विरोध करता हो। कम से कम ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी इस मुद्दे पर नहीं बोलना चाहिए। बात हॉकी की करें या क्रिकेट की, ठाकरे जी जब मैदान में भारत पाक मुकाबला होता है तो 140 करोड़ से ज्यादा भारतीय जय हिंद बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान को खेल के जरिए छूट दी जा रही है तो यह भी जान लीजिए, मोड़ पर टकराना और मैदान में टक्कर देना दोनों में बेहद फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। जब पाकिस्तान मैदान में आता है तो देशवासी एक और सर्जिकल स्ट्राइक की उम्मीद खेल से भी लगाने लगते हैं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये नीति आप नेताओं की हो सकती है, भारतीय सेना और खिलाड़ी मैदान में जवाब देना बेहद अच्छी तरीके से जानते हैं। राजनीति के मोहरे मैदान की बाजी नहीं पलट सकते, वहां सिर्फ देश की जर्सी बोलती है। आप कहते हैं कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बन गया है, तो क्या आप संयुक्त राष्ट्र में जाकर बैन लगाने वाले थे? या फिर यह बयान भी उसी वर्चुअल राजनीति का हिस्सा है जिसमें सब कुछ ट्विटर पर चलता है, ना जमीन पर चलता है, ना जमीन पर चलता है। आप कहते हैं कि भारत की कूटनीति विफल है क्योंकि पाकिस्तान को IMF और ADB से फंड मिल रहा है। तो फिर आपसे एक बहुत विनम्र सवाल है, क्या आपकी पार्टी ने कभी चीन से मिलने वाले फंड्स का विरोध किया? या फिर महाराष्ट्र में निवेश आते समय देश हित की जगह राज्य हित को तवज्जो क्यों दी गई? देश की सेना, विदेश मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों से सवाल पूछने से पहले यह तय कर लीजिए कि आप विरोध कर रहे हैं या बस ट्विटर ट्रेंड पकड़ रहे हैं। राष्ट्रवाद टीवी पर चमकने के लिए नहीं होता, सरहद पर निभाने के लिए होता है, जो हमारे देश के सैनिक बखूबी निभा रहे हैं। और सरहद पर ना तो आदित्य ठाकरे जाते हैं, ना उनका UBT एजेंडा जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आईऑन भारत। नमस्कार।